हेलो व्यूवर्स। आज हम योगा कैसे शुरू करें और योगा शुरू करने से पहले हमारी क्या तैयारी होनी चाहिए, हम इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। योग अभ्यास कैसे शुरू करें? योग में अगर आप नए हैं, आप सही जगह पर आए हैं। यहाँ हम कुछ व्यवहारिक सुझाव दे रहे हैं जो आपको योगाभ्यास शुरू करने में हेल्प करेंगे। अगर आप योग का अभ्यास करते हैं तो आप अपने भीतर और अपने आसपास की दुनिया में सद्भाव की गहरी भावना का अनुभव कर सकते हैं। हालांकि इसमें शामिल होने से पहले अंदर और बाहर दोनों जगहों सही तरह का माहौल बनाना महत्वपूर्ण है। आपके योग अभ्यास को अनुकूलित करने के लिए ध्यान में रखने योग्य यहाँ कुछ बातें बताई जा रही हैं। योगा से पहले सुनिश्चित करें कि आपका पेट और आंतें खाली हों। योग सिर्फ एक व्यायाम नहीं है, बल्कि मानव ऊर्जा प्रणाली को बढ़ाने का एक तरीका है। जैसा कि सद्गुरु समझाते हैं, यदि आप अपनी ऊर्जा को ऊपर की ओर ले जाना चाहते हैं तो जो कुछ भी शरीर में है उसे शरीर से बाहर होना चाहिए। इसलिए खाने से पहले, आदर्श रूप से सुबह नाश्ते से पहले और मल त्यागने के बाद अपना योग अभ्यास करना सुनिश्चित करें। और इसी प्रकार योग अभ्यास करते समय भोजन या पानी का सेवन भी ना करना चाहिए। स्नान या स्नान करें। नहाने का मतलब सिर्फ आपकी त्वचा को साफ करना नहीं है। जब पानी आपके शरीर के संपर्क में आता है तो व्यक्ति की आंतरिकता भी धुल जाती है। ठंडे या गुनगुने पानी की सलाह देते हैं क्योंकि इससे त्वचा कोशिकाओं के बीच के छिद्र खुल जाते हैं और ये योग का अभ्यास करने के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम चाहते हैं कि शरीर की सेलुलर संरचना ऊर्जा के एक अलग आयाम में चार्ज हो। ढीले ढाले और आरामदायक कपड़े। जैसा कि हमने देखा, योग व्यक्ति की ऊर्जा प्रणाली पर काम करता है। ढीले ढाले कपड़े पहनने से इस प्रक्रिया में मदद मिलती है। सद्गुरु कहते हैं, जब आपकी ऊर्जाएं आपके भीतर फैलने लगती हैं तो आप देखेंगे कि टाइट फिटिंग कपड़े आपके शरीर पर आरामदायक नहीं होंगे। स्वाभाविक रूप से आप बहुत ढीला ढाला कपड़ा पहनना चाहेंगे। नीम और हल्दी का सेवन। योग अभ्यास से पहले नीम और हल्दी का सेवन करें। गुनगुने हल्के शहद के पानी के साथ नीम और हल्दी का सेवन सेलुलर संरचना को इस तरह से साफ करने और फैलाने का एक अद्भुत तरीका है कि ये ऊर्जा को अवशोषित करने में सक्षम है। अब आप साधना करते हैं तो फैलाव मांसपेशियों में लचीलापन लाता है। लचीलापन आपको सिस्टम को धीरे धीरे अधिक शक्तिशाली संभावना में बदलने में मदद करता है। मंगलाचरण से प्रारंभ करें। योग का अभ्यास करने से पहले आह्वान आपके अंदर सर्वश्रेष्ठ को बाहर लाने का एक तरीका है। यौगिक संस्कृति में आह्वान आमतौर पर संस्कृत में होता है, जो एक प्राचीन भाषा है जो ध्वनियों को सीधे रूप से जोड़ती है। मानव तंत्र को सक्रिय करने के लिए ध्वनियों का उपयोग करना नाद योग या ध्वनि को योग का आधार है। आह्वान नाद योग का एक बहुत ही सरल रूप है, एक सरल आह्वान जिसके साथ आप शुरुआत कर सकते हैं। योग अभ्यास शुरू करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण सुझाव। शुरुआती अभ्यर्थियों के लिए योग क्या है? शुरुआती अभ्यासी के रूप में अक्सर योग को हम कुछ कठिन अंगों को मोड़ने वाले आसन के सदृश समझते हैं। और कभी कभी क्या आप चिंतित नहीं होते हैं कि मैं अपने पैर की उंगलियों को भी नहीं छू सकता, मैं योग कैसे कर सकता हूँ? योग आपके पैर की उंगलियों को छूने या अपने पूर्वोत्तर में 98 डिग्री तक खींचना नहीं है। यह आपको आपके साथ जोड़ने की एक सरल प्रक्रिया है, अपनी सांस, शरीर और मन का उपयोग करके, और यह आसान और प्रयास विहीन है। तो अगर आप 40 की उम्र में योग में प्रवेश कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, या आपके कोई छिपे हुए लव हैंडल कमर के आसपास की चर्बी है तो आपको तनाव दे रहे हैं। बस योग अभ्यास से पहले सभी मिथकों को हटा दें। केवल एक ही है जो आपको देख रहे हैं, वह है आप। तो बस विश्राम करो। इस यात्रा से आपको बहुत आनंद और विश्राम मिल जाएगा। जीवन के लिए एक नया आयाम।
एक योग्य योग शिक्षक के मार्गदर्शन में योग सीखना शुरू करना सबसे अच्छा है, जो आपको प्रत्येक तकनीक को करने के सही तरीके से अवगत कराते हुए आगे बढ़ा सकते हैं। इससे आपको योग आसनों मुद्राओं को ठीक से सीखने और संभावित चोटों से बचने में मदद मिलेगी। योग में सिखाई जाने वाली कुछ दर्शन या तकनीक नई हो सकती हैं, लेकिन यह एक अच्छा विचार है कि दिमाग को खुला रखें, क्योंकि इससे आपकी दृष्टि को व्यापक बनाने में मदद मिलेगी और आपके योग के अनुभव में वृद्धि होगी। योग सीखने के लिए विशेषज्ञों की मदद। यदि आपके पास एक चिकित्सीय बीमारी है तो अपने योग प्रशिक्षण के प्रारंभ से पहले अपने श्री योग प्रशिक्षक को सूचित करें। इससे शिक्षक को आपके योग आसन अभ्यास को आपके अनुकूल बनाने में मदद मिलेगी और आप किसी भी प्रकार की जटिलता या चोट से बचे रहेंगे। आरामदायक कपड़े। यद्यपि सुबह सवेरे योग आसन का अभ्यास करना सबसे अच्छा है, लेकिन जब तक आप अपने अभ्यास के साथ नियमित नहीं होते हैं, दिन का कोई भी समय ठीक होता है। यदि सुबह का समय आपके कार्यक्रम के अनुकूल नहीं है तो इसे योग का अभ्यास पूरी तरह से छोड़ने का एक बहाना ना बनाएं, तथा योग अभ्यास करते समय ढीले ढाले वस्त्र पहनें। हल्के रहें। खाली पेट या अपने पिछले भोजन के कम से कम 2 से 3 घंटे बाद योग अभ्यास करने की सलाह दी जाती है। साथ ही ये सलाह दी जाती है कि दिन में कम से कम 3 से 4 लीटर पानी पिएं, क्योंकि इससे आपका अपने योग अभ्यास के दौरान शरीर के बाहर निकलने वाली विषाक्त पदार्थों को बाहर फेंकने में मदद मिलेगी। योग मैट पर जाने से पहले वार्म अप। सूक्ष्म व्यायाम का हल्के वार्म अप अभ्यास शरीर को ढीला करने में मदद करते हैं और इसके आगे आने वाले योग आसनों के लिए तैयार करते हैं। यहाँ कुछ वार्म अप अभ्यास हैं। सिर, भौं, नाक और गाल की मालिश। जब भी हम कोई गलती करते हैं, हम सहज रूप से सिर पर एक हाथ रख देते हैं। ये एक संकेत है कि मस्तिष्क में रक्त परिसंचरण कम है और मालिश की आवश्यकता है। किसी भी अकड़न को दूर करने के लिए अपनी गर्दन घुमाएं, अपने कंधों को पंप करें और हाथों को झटकें। आलस को दूर करें। एक मुस्कान। चेहरे पर एक हल्की मुस्कान रखने से शरीर और मन को आराम मिलता है और आप योग आसनों का और अधिक आनंद लेते हैं। शांत मन के साथ आप अपने शरीर की सीमाओं का वर्धन कर सकते हैं और सामान्य से ज़्यादा खिंचाव कर सकते हैं। अपनी सीमाओं को धिक्कारें। स्थिरम सुखम आसनम। जितना अधिक आराम से आप कर सकते हैं उतना ही करें और फिर थोड़ा सा और। शरीर को लचीलेपन में सुधार के लिए एक संदर्भ बिंदु के रूप में श्वास का उपयोग करना याद रखें। जब यह हल्की और लंबी होती है तो मांसपेशियों को विश्राम मिलना शुरू हो जाता है, लेकिन जब श्वास ऊबड़ खाबड़ या असमान होती है, इसके मतलब है कि आप बहुत अधिक परिश्रम कर रहे हैं। अपने आराम क्षेत्र से थोड़ा सा बाहर आने से योग अभ्यास दिलचस्प बनेगा और चुनौती की एक चिंगारी की ओर जोड़ देगा। जैसे जैसे आप नए योग आसन में प्रगति करते हैं और उसे अपनाते हैं। हर योग आसन अद्वितीय है। अपने योग अभ्यास में जैसे भी आपकी स्थिति है, इसके साथ खुश रहें और योग कक्षा में अन्य विद्यार्थियों से तुलना ना करें। याद रखें कि प्रत्येक शरीर का प्रकार अद्वितीय है और अलग अलग लोग विशेषज्ञता के विभिन्न स्तरों पर हैं। कुछ लोग एक विशेष योग आसन को आसानी से कर सकते हैं, जबकि अन्य को वहां तक जाने के लिए थोड़ा और समय और अभ्यास की आवश्यकता हो सकती है। इसलिए अत्यधिक दबाव का महसूस ना करें और ज़रूरत से ज़्यादा श्रम ना करें। योग आसन करने में आपका लचीलापन और दक्षता नियमित अभ्यास करने से बेहतर हो जाएगी। यदि आप अभ्यास के प्रारंभिक दिनों के दौरान मांसपेशियों में कुछ दर्द महसूस करते हैं तो चिंतित ना हों, लेकिन अगर दर्द बना रहे तो तुरंत अपने प्रशिक्षक को सूचित करें। यहाँ मूल बिंदु है अपने योग अभ्यास के साथ नियमित रूप से होना और धैर्य रखना। बस किसी अन्य अनुशासन की तरह से शरीर का योग आसन की आदत पड़ने में कुछ समय लगेगा। पुनः तरोताज़ा होने के लिए विश्राम। जैसे ही आप अपने योग आसन अभ्यास को पूरा करते हैं, उठने की और दिन के पंक्तिबद्ध कार्यों को करने के लिए आगे बढ़ना शुरू करने की बहुत अधिक जल्दी में ना रहें।
योग निद्रा में कुछ मिनट के लिए लेट जाने का विचार अच्छा है, क्योंकि यह शरीर को शीतल करने में मदद करता है और योग आसन अभ्यास के माध्यम से उत्पादित ऊर्जा को संचित करता है। योग निद्रा योग व्यायाम के बाद मन और शरीर को पूरी तरह से विश्राम देने में भी फायदेमंद है। हेलो व्यूवर्स, तो आपको मेरा ये जानकारी भरा वीडियो कैसा लगा? प्लीज़ मेरे कमेंट सेक्शन पे आके मुझे कमेंट करें और इसी तरीके का और जानकारी भरे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहें।